नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, 3 ग्रहों की युति का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि बुध और गुरु के साथ में अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में बुध और गुरु किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, किसी और एक अन्य ग्रह के साथ में बैठते हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो जातक दिखने में सुंदर होगा, जातक शौकीन स्वभाव का होगा, शौकीन मिजाज का होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, जातक राजा के समान होगा अथवा स्वयं राजा होगा। यानी कि आज के समय में हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा धनवान होगा। जातक राजसी जीवन जीने वाला होगा, लग्जरी लाइफ जीने वाला होगा, रहने खाने का ढंग उसका बहुत ही अच्छा होगा, जातक लोकप्रिय होगा और समाज में सम्मानित होगा, जातक यशस्वी होगा, कीर्तिवान होगा और जातक सत्य बोलने वाला होगा, जातक को झूठ से नफरत होगी और जातक स्वयं भी सच बोलने वाला होगा, जातक समाज में सभी से अच्छा व्यवहार बना करके रखेगा, सभी को प्रसन्न रखने वाला होगा और जातक के विरोधी अथवा जातक के शत्रु, दुश्मन आदि बहुत कम होंगे। जातक कीर्तिवान और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, जातक समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाला होगा, जातक स्वयं भी समाज का एक बड़ा व्यक्ति होगा और समाज के बड़े लोगों से संबंध बनाएगा, जातक अपने शत्रुओं को दबा करके रखने वाला होगा, जातक के शत्रु हमेशा जातक से डरेंगे। मित्रों, कुंडली में 3 शुभ ग्रह एक साथ किसी भी भाव में, किसी भी राशि में बैठे हों तो जातक निश्चित रूप से राजा के समान होता है और राजसी जीवन जीने वाला होता है। 3 शुभ ग्रह जब एक साथ किसी भी भाव में बैठेंगे तो ये एक तरह का राजयोग बना देते हैं और यहाँ पर बुध, गुरु और शुक्र तीनों ही शुभग्रह हैं, तो इसलिए जातक परम यशस्वी, सत्यवादी और सुखी रहेगा, जातक हमेशा प्रसन्न रहने वाला होगा, जातक राजसी जीवन जीने वाला होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में बुध, गुरु और शनि की युति हो तो क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में बुध, गुरु और शनि किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो जातक धनवान होगा, जातक ऐश्वर्यशाली होगा और जातक बहुत सुखी जीवन जीने वाला होगा, जातक धैर्यवान होगा और समाज में सम्मानित होगा, जातक बहुत भाग्यवान और सुखी होगा, जातक नौकर चाकर से युक्त होगा, जातक बुद्धिमान, विद्वान और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, जातक रसिक मिजाज का होगा, भोगी विलासी होगा, कामुक प्रवृत्ति का होगा, लेकिन जातक अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करने वाला होगा और जातक का जीवन साथी भी जातक से खूब प्रेम करने वाला होगा, जातक का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होगा, जातक समाज में सभी से अच्छा व्यवहार बना करके रखेगा और सबका प्रिय होगा, सबको खुश रखने वाला होगा, सबको प्रसन्न रखने वाला होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में बुध, गुरु और राहु की युति हो तो क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में बुध, गुरु और राहु किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा, जातक चिंताग्रस्त रहेगा, जातक की याददाश्त कमज़ोर होगी, जातक कोई भी चीज़ जल्दी से भूल जाने वाला होगा, जातक की भूलने की आदत होगी, जातक धनवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा और उदार स्वभाव का होगा, जातक समाज में लोगों की सहायता करने वाला होगा और समाज में सम्मानित भी होगा, समाज में जातक का बहुत अच्छा सम्मान होगा, जातक आशा और निराशा के बीच में रहने वाला होगा, जातक अति महत्वाकांक्षी होगा, यदि किसी ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, किसी ने थोड़ी सहायता कर दी या फिर किसी ने सहायता करने के लिए कह दिया तो जातक उससे बहुत ज़्यादा आशा बना लेगा
और यदि उसकी आशा के अनुरूप काम नहीं होगा तो फिर जातक निराश होगा, जातक हताश होगा। इस कारण से जातक को हमेशा परेशानी होती है। जातक के साथ में ज़्यादातर ऐसा होता रहता है कि लोग कह देते हैं कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे या ये काम करवा देंगे, और फिर समय आने पर जातक को धोखा देते हैं। कभी कभी जातक को अपने मित्रों से अथवा अपने बहुत करीबी लोगों से भी धोखा मिलता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को चर्म रोग, श्वास से संबंधित रोग अथवा पेट से संबंधित रोग होने की संभावना है। जातक धैर्यवान, पराक्रमी, बुद्धिमान और चालाक होगा। जातक किसी भी प्रकार से अपना काम बनाने में माहिर होगा। जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा। जातक को किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि जातक जल्दबाजी करेगा तो जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान भी कर सकता है। जातक को संतान सुख में कमी होगी। जातक को अपने ससुराल से मिलने वाले सुखों में भी कमी होगी। जातक को सरकार से जुड़ कर के काम करने में लाभ होगा। यदि जातक गवर्नमेंट से जुड़ कर के यदि कोई काम करेगा तो जातक को अच्छा लाभ होगा। जातक की उम्र के 23 वर्ष तक, यानी कि जातक जब तक 23 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक जातक के पिता को परेशानी होगी, पिता को कष्ट होगा। और जातक को अपनी उम्र के 28 वर्ष तक शुभ फल नहीं मिलेगा, यानी कि 28 वर्ष तक का जीवन जातक का संघर्षमय होगा और 28 वर्ष के बाद में जातक को बहुत ही शुभ फल मिलेगा। जातक अपनी मेहनत से सफल होगा। जातक के अपने घर के बड़े लोगों से मतभेद होंगे, यानी कि दादा से, चाचा से, पिताजी से, माताजी से, यानी घर के बड़े लोगों से मतभेद होंगे। लेकिन जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा और धन भी कमाएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में बुध, गुरु और केतु की युति हो तो क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में बुध, गुरु और केतु किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा, जातक चिंताग्रस्त रहेगा, जातक हमेशा अपने भविष्य को लेकर के सोचता रहेगा। उसको हमेशा अपने भविष्य का डर लगा रहेगा कि क्या पता आगे क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ में ऐसा हो जाए, कुछ भी एक डर लगा रहेगा। जातक की याददाश्त कमज़ोर होगी। जातक को कोई भी चीज़ भूल जाने की आदत होगी, भूलने की आदत होगी। जातक धनवान और उदार स्वभाव का होगा। जातक समाज में लोगों की सहायता करने वाला होगा और समाज में सम्मानित भी होगा। जातक बहुत महत्वाकांक्षी होगा। जातक आशा और निराशा के बीच में रहेगा। जातक किसी भी व्यक्ति से जल्दी से कोई आशा रख लेगा। यदि किसी ने थोड़ी सहायता करने के लिए कह दिया या फिर किसी ने कह दिया कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तो जातक उससे बहुत ज़्यादा आशा रख लेगा और फिर यदि उसकी आशा के अनुरूप काम नहीं होगा तो जातक निराश होगा, हताश होगा, दुखी होगा और इस कारण से जातक को बहुत परेशानी होती है। जातक के साथ में ज़्यादातर ऐसा होता रहता है कि लोग उससे कह देते हैं कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे या तुम्हारा ये काम करवा देंगे, और ऐसा कह कर के फिर बाद में उसका वो काम नहीं करवाते हैं या नहीं करते हैं। इस कारण से जातक दुखी होता है। कभी कभी जातक को अपने मित्रों से अथवा अपने बहुत करीबी लोगों से भी धोखा मिलता है। इसलिए जातक को कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी से ज़्यादा आशा रखे ही ना कि कोई व्यक्ति हमारा ये काम कर देगा। इस तरह की आशा जातक को नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो जातक को परेशानी होगी, जातक दुखी होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। जातक को चर्म रोग, त्वचा संबंधी रोग, स्किन डिजीज आदि की समस्या होगी, अथवा जातक को श्वास रोग हो सकता है, श्वास से संबंधित रोग हो सकते हैं, अथवा जातक को पेट से संबंधित रोग होने की संभावना है। जातक धैर्यवान, पराक्रमी, बुद्धिमान और चालाक होगा। जातक किसी भी प्रकार से अपना काम बनाने में माहिर होगा, किसी भी प्रकार से बुद्धि लगा करके अपना काम बना लेगा। लेकिन जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा।
जातक को किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जातक को नुकसान होगा। जातक जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना ही नुकसान कर लेगा और बाद में फिर पश्चाताप करेगा। जातक को संतान सुख में भी कमी होगी अथवा संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। जातक को अपने ससुराल से मिलने वाले सुखों में भी कमी होगी। जातक यदि सरकार से जुड़ कर के कोई काम करेगा, यानी कि शासन प्रशासन से जुड़ कर के यदि कोई काम करेगा तो जातक को लाभ होगा। और जातक की उम्र के 23 वर्ष तक, यानी कि जब तक जातक 23 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक जातक के पिता को परेशानी होगी, पिता को कष्ट होगा। और जातक को अपनी उम्र के 28 वर्ष तक ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और 28 वर्ष के बाद में जातक को शुभ फल मिलेगा। जातक के अपने घर के बड़े लोगों से मतभेद होंगे, लेकिन जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा और धन कमाएगा, अपने आप को सही साबित करेगा। मित्रों, आज हमने जाना कि बुध और गुरु के साथ में अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।